में आप सभी का स्वागत है। कल हमने विशेषण का अध्ययन किया था और उससे पहले पढ़ा था क्रिया। तो अब इन दोनों को साथ में करके हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण कि क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और इसकी जानकारी हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा, तो यह ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कोई भी क्रिया है उसकी विशेषता बतलाने वाले जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ, वहां, जल्दी, बहुत, यानी कार्य करने का जो तरीका है वो क्या है, क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण की जब हम बात करते हैं तो क्रिया विशेषण के बाद, परिभाषा के बाद हम बात करते हैं उसके क्रिया विशेषण के भेद की। तो क्रिया विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार का है। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जब हम कालवाचक क्रिया विशेषण की बात करते हैं तो आपको पता है कि काल माने क्या होता है, काल माने समय होता है ना। तो कोई भी वाक्य जब हम पढ़ते हैं और उससे हमें समय का पता चले कि आज, अब, कल, है ना, समय का जब पता चलता है तो वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। फिर आपके है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है कि जब भी हम कोई वाक्य पढ़ते हैं और उसके अंतर्गत उसका जो स्थान है वो निश्चित है, स्थान का हमें पता चलता है जिस वाक्य के, जिस शब्द के माध्यम से, वो क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। फिर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति मतलब होता है तरीका या शैली कि किस तरीके से आप ये कार्य कर रहे हो, किस तरीके से वह क्रिया घटित हो रही है, तो वह किसके अंतर्गत आता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। फिर आपके है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाण क्या है, माप है ना, कोई न्यूनता का है या मान लो अधिकता का है, माप का आपको पता चलता है जिस शब्द के माध्यम से, तो वह क्रिया कौन सी कहलाती है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है। अब देखो कालवाचक क्रिया विशेषण, इसके अंतर्गत मैंने लिखा है ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने का, कि किस समय क्रिया हो रही है, क्रिया के होने का समय व्यक्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि देखो इसमें क्या बताया गया है कि क्रिया हो रही है, किस समय घटित हो रही है और आपको उस समय का पता लग रहा है जिस शब्द के माध्यम से, तो वह कौन सा क्रिया विशेषण है, वह कालवाचक क्रिया विशेषण है। देखो इसमें मैंने एक छोटा सा सरल सा उदाहरण लिया है, आज मेरी परीक्षा है ना। तो आपको पता लग गया कि आज मेरी परीक्षा है, यानी आपको समय पता लग गया कि परीक्षा कब है, परीक्षा आज है। फिर एक छोटा सा उदाहरण मैंने लिया है, तुम दिल्ली कब जाओगे, यानी पूछा है कब जाओगे, तो कब जाओगे पूछा है, तो ये क्या है, समय को पूछा है कि तुम कब जाओगे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब हम वाक्य पढ़ते हैं और उससे हमें समय का निश्चित बोध होता है तो वो कौन सा विशेषण कहलाता है, वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इन वाक्यों में आज, अब कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है तथा अन्य उदाहरण जैसे कल, जब, प्रतिदिन, प्राय, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, तुरंत, प्रातः आदि। यानी इसके अंतर्गत क्या है कि जब भी हम कोई वाक्य पढ़ते हैं और उस वाक्य से हमें समय का पता चलता है कि ये कार्य जो है वो सुबह हो रहा है या शाम हो रहा है या कल होगा, तो वो कौन सा क्रिया विशेषण कहलाता है, वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। फिर देखो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसके अंतर्गत क्या होता है कि ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है कि क्रिया जो है वो कहाँ घटित हो रही है,
उन्हें क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्थान का पता लग रहा है। जैसे मैंने यहाँ कुछ शब्द लिए हैं, वो शब्द देखिएगा, यहाँ, वहाँ, वहीं, कहीं, ऊपर, नीचे, बाएं, पास, दूर, अंदर, बाहर, फिर सामने, निकट आदि। तो ये जो शब्द है, जब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं तो हमें स्थान का पता लग जाता है कि ये क्रिया है वो इस स्थान पर घटित हो रही है, यानी स्थान का हमें निश्चित तौर से पता लग जाता है। जैसे मैंने लिखा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यानी कोई स्थान है, उसके लिए यहाँ का प्रयोग हुआ है, तो इसमें कौन सा है? इसमें है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर देखो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मैंने आपको बताया कि रीति का मतलब क्या होता है? रीति का मतलब होता है शैली या तरीका, यानी आप जो भी कार्य कर रहे हो, आप जो भी क्रिया कर रहे हो, वो किस तरीके से कर रहे हो, है ना? तो उसके अंतर्गत क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसकी परिभाषा देखिएगा, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करे कि कार्य किस तरीके से हो रहा है, उसे कौन सा विशेषण कहते हैं? उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इनसे क्रिया के निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध आदि अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने लिया है, तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, यानी चलना क्या है? क्रिया है, तुम चल रहे हो। किस प्रकार चल रहे हो? तो बोला धीरे धीरे, यानी तुम्हारे चलने का जो तरीका है वो क्या है? धीरे धीरे चलना। फिर देखो, जरा तेज कदम बढ़ाओ, यानी कदम बढ़ाने की जो गति है, जो तरीका है, वो क्या है? तेज कदम बढ़ाना। इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर देखो, झटपट पहुंचना है, यानी पहुंचना है, किस प्रकार पहुंचना है? झटपट पहुंचना है। तो तरीका क्या है पहुंचने का? तरीका है झटपट। तो इस प्रकार जो क्रिया है और जिस तरीके से हम क्रिया को कर रहे हैं, अब हम कई बार कहते हैं तुम जल्दी जल्दी लिखो, है ना? तो तुम्हारी क्रिया क्या होगी? लिखना, यानी तुम क्या कर रहे हो? लिख रहे हो। तो लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका है जल्दी जल्दी, यानी तुम जल्दी जल्दी लिखो, तुम जल्दी जल्दी लिख रहे हो। इस प्रकार अनेक उदाहरण है, वो हम ले सकते हैं इसके अंतर्गत, और प्रैक्टिस करने के लिए लेने भी पड़ेंगे, क्योंकि 2-4 उदाहरण या 5-10 उदाहरण पढ़ने से कुछ नहीं होता। फिर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी क्रिया विशेषण का जो चौथा भेद है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके अंतर्गत देखिएगा, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता, यानी अधिक है, न्यूनता, कम है आदि परिमाण का बोध कराते हैं, उसके माप का बोध कराते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कहा कितने रुपए लगेंगे, है ना? तो आपने पूछा है कि कितने रुपए लगेंगे उसके, तो कितने, और वह उतना ही भार उठा पाएगा, यानी उसके भार उठाने का जो तरीका है या जो वह उठा सकता है, तो वह उतना ही, उतना शब्द से क्या है आपके सामने प्रदर्शित होता है। तो देखो, जितना चाहे ले लो, तो इसके अंतर्गत भी क्या है? जितना। तो जितना, उतना और कितना, ये शब्द जो है ये परिमाण बता रहे हैं, और परिमाण बताने के कारण ही यह क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब भी हम क्रिया विशेषण की बात करते हैं, तो क्रिया विशेषण वे हैं कि ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत आपके पहला है कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है रीतिवाचक और चौथा है परिमाणवाचक। तो अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और हर क्रिया विशेषण के जो भेद हैं उसके कम से कम 10-12 वाक्य आप खुद कर सकते हैं। आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी। आपने इतनी देर मुझे सुना ध्यान पूर्वक, उसके लिए धन्यवाद। और अब मैं ये कहना चाहूंगी कि कल हम अपनी नई क्लास में नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आप मेरे वीडियो को
मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।